ट्रिग्नोमेट्री आज स्टडी करना चाहते हैं और हमारे मुख्तलिफ जो मैथमेटिक्स है मैट्रिक क्लास की, इसे मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिस तरह के अलजबरा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री खुद एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। हम इसकी पहले टर्मिनोलॉजी चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन पर आते हैं और फिर आगे इससे कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज पर फिर हम आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली थ्री वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी यानी एंगल, और मेट्रॉन यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, तो अब अगर हम लफ्ज़ों पर ही सिर्फ फोकस करें, वर्ड्स को ही देखते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है 3 वर्ड्स का और इसका मतलब ये बनता है कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, डिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, दैट डील्स विद द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, के मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ट्राइंगल के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल के एक्चुअली हमारे पास 6 फैक्टर्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? 3 एंगल्स उसकी होती हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है कि इफ़ 3 ऑफ देम आर गिवन देन अदर कैन बी फाउंड, अगर उनमें से कोई भी 3 हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हों ट्राइंगल के, तो उनमें से कोई भी हम 3 उसके एलिमेंट्स मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक ट्राइंगल मैंने बनाया, अगर आपके पास ये कोई 2 एंगल्स गिवन है, ठीक है, और एक कोई भी साइड गिवन है, तो आप बाकी ये जो इसके 3 एलिमेंट्स है ये मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। ठीक है, अगर हमारे पास 3 एंगल्स या 3 साइड मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स है, इसमें एंगल्स लाजमी गिवन होते हैं। ठीक है, और कोई भी 2 एंगल लाजमी गिवन होंगे या कोई भी 2 साइड और एक एंगल लाजमी होगा। ठीक है, लेकिन आगे अगर आप फर्स्ट क्लास में जब हम चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे तो अगर 3 एंगल्स गिवन है तो 3 हम उसके साइड्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 साइड्स गिवन है तो 3 एंगल्स मालूम कर सकते हैं। एक एंगल है तो 2 साइड हम निकाल सकते हैं, अगर 2 एंगल है तो एक साइड हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हम ट्राइंगल के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हों। ठीक है, उसके बाद ये याद रखिए कि 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स आर कॉल्ड एलिमेंट, इन्हें एलिमेंट कहा जाता है। और अगर इफ़ 3 ऑफ देम आर गिवन, इनमें से कोई भी 3 गिवन हो, तो हम बाकी उसके एलिमेंट्स मालूम कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन, अमूमन स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी बिल्डिंग पर खड़ा हो और हमें ये पता हो कि वो ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ कौन सी एंगल बना रहा है और कितनी हाइट पर है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो बिल्डिंग और वो जिस पॉइंट पर कोई और शख्स है वो कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक शख्स यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और वो किसी एक पोजीशन को चेक कर रहा है, ये ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर उसकी एंगल जो ज़मीन के साथ बनती है वो है लेट्स सपोज 30 एंगल, ठीक है, और हम इसकी हाइट का पता है कि इसकी हाइट है लेट्स सपोज 20 मीटर है। ठीक है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो शख्स है जिस बिल्डिंग पर खड़ा है वो बिल्डिंग इस पॉइंट से कितनी दूर है, ये हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें ये पता हो कि लेट्स सपोज अगर कोई शख्स है वो किसी बिल्डिंग पर खड़ा है और हमें ये पता है कि ज़मीन के साथ जो एंगल बन रही है वो कहीं है लेट्स सपोज 45 या 30 एंगल ले लें आप, और उसका हमें डिस्टेंस मालूम है कि यहाँ से और यहाँ से ये कोई 40 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम उसकी हाइट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उसके बाद इसके चेक करेंगे कि इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कौन कौन से होते हैं। डेफिनेशन हम चेक कर चुके हैं और इसकी टर्मिनोलॉजी चेक कर चुके हैं। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की तरफ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, जिसका बहुत बड़ा एक रोल है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नहीं आएंगे तो हम ट्रायंगल के सॉल्यूशन के बारे में हम इंतहाई वहम का और एक डाउट का हम शिकार रहेंगे, हम ट्रायंगल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को ज़रूर याद रखें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते कौन कौन से हैं? वो होते हैं कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, और कुछ इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल्स वो कौन कौन से हैं? साइन का होता है कोसाइन, और इसका होता है कोसेक थीटा, कोसाइन का होता है सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट थीटा।
ठीक है। अब साइन रेशो हम जानते हैं कि रेशो है क्या। एक्चुअली रेशो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक कंपैरिजन का नाम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोसेक या सीकेंड, ये कोटेंजेंट, ये कौन से रेशोज़ हैं। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के हमारे पास 6 उसके एलिमेंट भी 6 होते हैं और उसके टाइप्स भी 6 होते हैं, ठीक है। हम उसमें से एक टाइप उठाते हैं जिसे हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। हम राइट ट्रायंगल को ही इस ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करेंगे और इसे ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ राइट ट्रायंगल को। और हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अ राइट ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ ये एक हमने बनाया, ये 90 का एंगल है और इसके वर्टाइसिस हम इन्हें नाम देते हैं ए, बी और सी का, ठीक है। ये याद रखिए कि ये ए, बी, सी यहाँ पर हमारे पास इसके वर्टाइसिस हैं। और जो साइड्स का हम नाम दे देते हैं, इस साइड का नाम क्या है, हम इसे कहते हैं ए सी, ठीक है। इस साइड, इसे आप मेजरमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं और इस साइड का नाम क्या है, मेजरमेंट ए बी। इसी तरीके से इस साइड को हम कहते हैं मेजरमेंट बी सी। याद रखिए कि जो बी की अपोजिट साइड है इसे हम स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी की अपोजिट साइड इसे हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की अपोजिट साइड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक हो गया। तो अब साइन है क्या, ठीक है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। अब साइन किसके बिटवीन जो है ये रेशो को रिप्रेजेंट करता है, ये रेशो को रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस ओवर का हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर का बेस। ये इनके रेसिप्रोकल हैं, इन्हें याद रखना इंतहाई आसान है। आप इन दोनों को इनका रेसिप्रोकल ले लें। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज ओवर का परपेंडिकुलर, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज ओवर का बेस और ये बनेगा बेस ओवर का परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम ज़रा इन टर्म्स को भी पहले डिफ़ाइन कर देते हैं कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या होते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर ये अपोजिट, अगर आप कोई भी एक एंगल लें, ठीक है, एंगल ए लें अगर आप, या एंगल सी लें, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड के अगर मैं कोई भी एक एंगल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ए ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर को हम डिफाइन करेंगे अपोजिट साइड ऑफ मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, ये जो एंगल है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स है, तो इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी। अगर हम इस वर्टेक्स की बात करते हैं तो इस एंगल के अपोजिट साइड ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब बेस किसे कहते हैं, बेस हम कहते हैं कि एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, और उसके बाद है हाइपोटेन्यूज, न्यूज़, इसे हम कहते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल जो है ये वाली है, इसका वर्टेक्स बी है, तो बी के अपोजिट साइड, ये जो साइड है जिसका नाम हमने ए सी जो कि इक्वल है बी के, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सी की तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस विद रेस्पेक्ट टू एंगल थोड़े से चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, क्योंकि ये 90 के अपोजिट साइड होती है, ये हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप इसे परपेंडिकुलर कहेंगे और इसे बेस कहेंगे, और अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यानी इस एंगल को अगर हम चेक करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा हमारे पास, बेस। तो इसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, और कोसाइन जो होता है ये होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो। टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर और बेस, ये तीन उसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे। आपको याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, कोसाइन, टेंजेंट और तीन के ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक की जितने भी प्रॉब्लम हैं आप सबको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम जो सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।